ग्रीटिंग्स बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय की ओर से कार्यपत्रक नंबर 25, जिसका विषय है प्रकाश। आइए हम देखते हैं इसमें आज क्या दिया हुआ है। समाज में कुछ लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं जो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपनी देखने की क्षमता खो देते हैं। तो ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे सुनना, छूकर, स्पर्श करना, महसूस करना को अधिक विकसित कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी तरीके भी हैं जिनसे उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ती है। तो हम देखते हैं समाज में हमारे तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखें नहीं है या किसी कारणवश वो देख नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, अपनी बाकी की जो सेंस ऑर्गन है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सुनना, छूना, स्मेल करना, इन सबको ज़्यादा विकसित कर लेते हैं। और उनके लिए अब पढ़ना पढ़ना भी उनके लिए जो है, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम उनकी पढ़ने की क्षमता भी बढ़ सकती है। तो वो क्या तरीका है, वो है ब्रेल विधि। ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तु को पहचानने का प्रयास करता है, मतलब वो छू कर उस चीज को पहचानने का प्रयास करता है। तो इसी की हेल्प से वो पढ़ भी सकते हैं। तो इसको किसने खोजा था, सबसे पहले हमें ये पता करना है। ये है जो आपको एक फोटो दी गई है, ये है हमारे लुई ब्रेल। लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की, जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेतों के लिए ब्रेल कोड है। तो ब्रेल क्या है, ये जो नीचे ये जो रेड कलर में आपको डॉट्स दिए गए ना, ये एक तरीके से ब्रेल दिया हुआ है। ब्रेल में ये डॉट्स का एक पैटर्न होता है जो लोग देख नहीं सकते, वो इन्हें छू कर पढ़ते हैं। इनको पढ़ने से जो भी कोड बनता है वो उसको पहचानते हैं। तो कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण है। 63 डॉट पैटर्न है इस प्रणाली में। जैसे हमारे हिंदी में हमारी वर्णमाला होती है, इसी तरह ब्रेल में 63 है। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियां तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं कि जो वो है छूकर पहचान ले। क्या आप जानते हो नेत्रदान? अब आपको नेत्रदान के बारे में बताया गया है कि नेत्रदान क्या बोलते हैं, हमारा महादान है। तो नेत्रदान इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह आंखों के रोगों के साथ कॉर्निया, अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति, अब आपको बताया गया नेत्रदान कोई भी कर सकता है। तो उसके बारे में हमें कॉमन मिथ्स होते हैं, तो उन मिथों को दूर करने के लिए आपको नीचे पॉइंट दिए गए हैं कि किसी भी लिंग या महिला या पुरुष किसी का भी हो सकता है, किसी भी आयु का हो सकता है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, चश्मा पहनने वाला हो सकता है। लेकिन कौन नहीं हो सकता? एड्स जैसे बीमारी हो, हेपेटाइटिस बी या सी, हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक ब्लड की बीमारी होती है, खून की बीमारी होती है। टेटनस, हैजा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है, उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक होते हैं, आई बैंक होते हैं, वहां पर एक प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखना होगा। अब इसी टेक्स्ट पर आधारित आपको जो है नीचे प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनका उत्तर करना है। पहला प्रश्न है हमारा, बेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा है किसने विकसित की है, लुई ब्रेल ने। ये रहा। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? ब्रेल प्रणाली को लुई ब्रेल ने पहली बार खोज की थी। यह एक विधि है, इस विधि का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। तो आप लिखोगे लुई ब्रेल ने, यहाँ से पहला उत्तर होगा, इस विधि की खोज की और इसका उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण होते हैं। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर ब्रेल प्रणाली से लेकर दर्शाता है तक आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
सेकंड है सही या गलत को चिन्हित करें। तो अब हमने ऊपर जो पॉइंट पढ़े थे वहीं से इनका आंसर निकल के आ जाएगा कि महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकता है। कोई भी उम्र का और कोई भी लिंग का व्यक्ति आंखें दान कर सकता है। तो ये है गलत, यहाँ लिखोगे आप गलत। चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकता है। हाँ, कर सकता है। नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। बिल्कुल। हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया के ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? नहीं कर सकता। हमने ऊपर पढ़ा था, नहीं कर सकता। यहाँ लिखोगे आप गलत। हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए? हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान इसलिए करनी चाहिए क्योंकि नेत्रदान क्या है? आप इसका उत्तर इस तरह लिखोगे, क्योंकि नेत्रदान को महादान माना जाता है। हमारी आंखें हमारे बाद भी उन लोगों को संसार दिखा सकती है जो लोग देख नहीं सकते। तो आप इसका आंसर इस तरह लिखोगे। ये हो गया हमारे थर्ड का आंसर। आखिर में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश पढ़ लेते हैं। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। थैंक यू।